हाँ तो प्यार साथियों, मैं आप सबका स्वागत कर रहा हूँ प्यार साथियों मोम डैड ऑनकर। प्यार साथियों, आज हम इस वीडियो में कंप्लीट बेहतरीन तरीके से देखूंगा प्यार साथियों, जो आपके अर्थशास्त्र है उसी अर्थशास्त्र में जो पहला चैप्टर लिया गया है प्यार साथियों। आपकी बुक यहाँ पर प्यार साथियों जो एनसीईआरटी बुक है, आप जो देख रहे हैं प्यार साथियों एनसीईआरटी बुक, इसी में से प्यार साथियों आपका पहला चैप्टर जो है प्यार साथियों, तो आप लोग देखिए पहला चैप्टर क्या है प्यार साथियों अपना अपना बुक में। और इसी चैप्टर की आज एक ऐसा टॉपिक पर मैं बात करूंगा प्यार साथियों। पहला चैप्टर है अर्थशास्त्र एवं इनकी विकास का इतिहास। इसी चैप्टर में प्यार साथियों आप पढ़े होंगे या पढ़ेंगे प्यार साथियों अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा। तो अब क्या है इसके बारे में से अध्ययन करिए प्यार साथियों। अगर आपको समझ आ जाता है तो प्यार साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर अपना बता दे कितना परसेंट समझ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा। कहा कि अर्थव्यवस्था का अर्थ या मतलब होता है कि विभिन्न क्षेत्र में विभाजित करना। अब प्यार साथियों समझिए क्या इसका अर्थ होता है। जब भी आप अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है कि उसको विभिन्न क्षेत्र में, जैसे सेवा क्षेत्र, जैसे प्रथम द्वितीय कृषि मत्स्य, इस प्रकार से सभी क्षेत्र में बांटना अलग अलग। और उसी प्रकार से कहा गया है कि अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा। तो प्यार साथियों अर्थव्यवस्था को मुख्य भारत में 3 भागों में बांटा गया है। तो आप देखिए क्या क्या था। पहला प्राथमिक या प्रथम क्षेत्र, उसी को कहते हैं प्यार साथियों। अब उसी प्रकार से देखिए दूसरा में द्वितीयक या दूसरा क्षेत्र, तृतीयक या तीसरा को ही सेवा क्षेत्र कहते हैं प्यार साथियों। अब उसी प्रकार से देखिए कि प्रथम क्षेत्र को कितने भागों में बांटा है। प्यार साथियों प्रथम क्षेत्र को 4 भाग में बांटा गया। प्रथम क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया? 4 भाग में। अब उसी प्रकार से देख सकते हैं कि द्वितीय क्षेत्र को 3 भाग में बांटा गया। द्वितीय क्षेत्र को कितने भाग में बांटा गया? 3 भाग में बांटा गया। उसी प्रकार से देखिए तृतीयक क्षेत्र 5 भाग में बांटा गया। तृतीयक क्षेत्र को 5 भाग में बांटा गया। इससे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों प्रकार की क्वेश्चन बनेंगे प्यार साथियों। आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया, तो 4 भाग में बांटा गया प्यार साथियों। अब उसी प्रकार से कह रहा है कि दूसरा क्षेत्र के उद्योग को 2 भाग में बांटा है। पहला बड़ा उद्योग, छोटा उद्योग। प्यार साथियों बड़ा, जिस प्रकार से हम यहाँ पर लिखते हैं बड़ा उद्योग को ही प्यार साथियों यहाँ पर लिखा गया है आपके बुक में कि कुटीर उद्योग कहते हैं, कुटीर उद्योग। अब छोटा उद्योग यहाँ पर जिस प्रकार से प्यार साथियों लिखा गया छोटा उद्योग, उसी को कहते हैं माध्यम कि बीच वाले उद्योग कहते हैं। उसी प्रकार से आपने इस प्रकार से देखे तो अब देखेंगे आप प्यार साथियों प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं, तृतीयक क्षेत्र किसे। प्यार साथियों आप बोर्ड पर से अधिक ध्यान हम जो बोल रहे हैं उस पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि उतना बेहतरीन वीडियो हम अपलोड नहीं कर सकते हैं क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है प्यार साथियों। अब उसी प्रकार से आगे देखेंगे। हाँ प्यार साथियों उसी प्रकार से आप आगे देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे लिखा गया प्यार साथियों कि प्राथमिक क्षेत्र, यहाँ प्राथमिक क्षेत्र लिखा गया है या प्राथमिक को ही प्रथम क्षेत्र कहते हैं। तो कृषि क्षेत्र को ही प्राथमिक या प्रथम क्षेत्र कहते हैं। अब जैसे प्यार साथियों देखिए जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको जैसे ही पूछा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या जैसे प्यार साथियों, जैसे कृषि भी क्या, कृषि पूछेगा कौन क्षेत्र में आता है? प्राथमिक। पशुपालन, जिस प्रकार से हम लोग पशु को पालते हैं, अब पूछा जाएगा कि पशुपालन कौन सा क्षेत्र में आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिया रहेगा प्राथमिक द्वितीय तृतीय या दिया रहेगा सभी, तो आपको पता रहेगा कि पशु पालन जो प्रथम क्षेत्र में आते हैं तो आप मार सकते हैं प्रथम क्षेत्र। अब उसी प्रकार से कह रहा है कि मछली पालन, जिस प्रकार से मछली जो पालन करता है वह भी प्रथम क्षेत्र में आता है। तो समझ में आ रहा है तो जरूर कमेंट में लिखे प्यार साथियों। अब दूसरा उसी प्रकार से तीसरा चौथा जो भी हो प्यार साथियों वो लिखा गया है कि जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना। प्यार साथियों जंगल में जो भी वस्तु होते हैं, जो भी लकड़ी उकड़ी जानते हैं क्या होते हैं, वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। अब उसी प्रकार से प्यार साथियों दूसरा समझिए कह रहा है कि द्वितीयक क्षेत्र क्या है, कह रहा है कि उद्योग क्षेत्र को ही द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं प्यार साथियों। उद्योग मतलब समझते हैं प्यार साथियों, उद्योग जो क्षेत्र होते हैं उसी को ही द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। अब जैसे में प्यार साथियों अब देखिए इस प्रकार से आपको पता होगा कि खनिज का उद्योग करना क्या होगा, उद्योग क्षेत्र में आ जाएगा खनिज। अब उसी प्रकार से कह रहा है कि
निर्माण कार्य, अब निर्माण कार्य भी क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, जो निर्माण करेंगे, जो भी कहीं से खनिज उखाड़ेंगे या अवरक उखाड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। उद्योग की बात होंगे तो वह क्या हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र में हो जाएगा। अब उसी प्रकार से कह रहा है कि प्यारे साथियों जैसे गैस और बिजली, ये भी क्या है, ये भी किस क्षेत्र में आ रहा है, ये भी द्वितीय क्षेत्र में आ रहा है। अब तृतीय क्षेत्र यहाँ पर लिखा गया प्यारे साथियों, तृतीय सेवा क्षेत्र को ही तृतीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे प्यारे साथियों समझिए, जैसे समझ लेते हैं तो आपको 1 नंबर फिक्स है, किसी भी वर्ष आप परीक्षा देते हैं तो जैसे अब लिखा गया है यहाँ पर, जैसे तीसरा नंबर की जो आपको परिभाषा दी है तृतीय क्षेत्र का, जिस प्रकार से बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, अब उसी प्रकार से इतना जो भी चीज़ सम्मिलित है वह किस में आते हैं, तो वह सेवा क्षेत्र में आते हैं प्यारे साथियों। शिक्षा भी सेवा क्षेत्र में आते हैं प्यारे साथियों। तो इसी प्रकार से प्यारे साथियों कंप्लीट हमने बात की प्यारे साथियों। आप लोग जरूर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों तक शेयर करें।